एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। ऑनर्स वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्रोग्राम वाले बच्चों के एग्ज़ाम जून में होंगे। इस बीच एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं बच्चों की फ़ीडबैक द्वारा, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर देखा गया है कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं बच्चों को प्रॉपर 3.5 घंटे का टाइम नहीं दे रहे हैं। वो 3 घंटे ख़त्म होने के बाद ही बच्चों से शीट्स वापसी ले रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को 3.5 घंटे दिए जाएंगे। तो अगर इस नोटिफिकेशन का पालन जो वहाँ के टीचर्स हैं वो नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी तरफ से बहुत ही गलत चीज़ है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो रूल के ख़िलाफ़ जाती है तो आप उसके ऊपर बोलना सीखिए। अगर आप जैसे 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनके 14 मई से एग्ज़ाम हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि यार अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्टिविटी हो कि आपको 3.5 घंटे से पहले ही, मतलब 3 घंटे में ही आपको एग्ज़ाम की आंसर शीट्स आपसे कलेक्ट होना शुरू कर दी जाए, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाइए। उनसे बोलिए कि आप क्यों हमारी शीट 3 घंटे के अंदर ले रहे हो, जबकि डीयू का साफ साफ नोटिस में गिवन है कि यार एडिशनल 30 मिनट दिए जाएंगे। इनफैक्ट डेट शीट में भी आपका 3.5 घंटे लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ है वो हमको मतलब नहीं है, वो आपकी गलती है। क्वेश्चन पेपर में आपने 3 घंटे प्रिंट क्यों करा, वो आपकी गलती है। लेकिन जब डेट शीट के अंदर भी और नोटिस के अंदर भी साफ साफ ये बात लिखी गई है कि 30 मिनट एक्स्ट्रा बच्चों को दिए जाएंगे, तो अगर किसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर ये चीज़ देखने को मिल रही है जहाँ पर वो आपको 3.5 घंटे नहीं दे रहे हैं, 3 घंटे में ही शीट ले रहे हैं, तो आप आवाज़ उठाइए उनके अगेंस्ट, ठीक है। और ये आपका राइट है और आप कोई भी गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और अगर कोई प्रोफेसर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग समझिए इस बात को कि ऐसा ना करें कि प्लीज़ कि बच्चों को 3.5 घंटे का टाइम दिया गया है तो किसी वजह से दिया गया है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए आप लोग केयरफुली, तभी यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कहलाएगी। अगर अपने खुद के बनाए हुए रूल फॉलो नहीं करोगे आप लोग तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं यहाँ पर किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन जो फीडबैक बच्चों से मिल रही है, ये चीज़ देखी गई है कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, तो प्लीज़ इसको फॉलो अप करवाइए। हर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेंटर पर देखी गई है। और आप अगर 4th सेमेस्टर में हो, अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हो, तो खुदा ना खास्ता कि आपके सेंटर में भी ये चीज़ देखी जाए, तो प्लीज़ इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहिए आप लोग। इसके अलावा कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो बच्चों को बैग कैरी करने के लिए मना कर दिया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर अपना बैग नहीं लेकर आओ। देखो यार, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम होते हैं वो दिल्ली के अंदर ही होते हैं और हर एक बच्चा दिल्ली से नहीं आता है। बहुत से बच्चे दिल्ली NCR से आते हैं, कुछ बच्चे नोएडा से आ रहे हैं, कुछ गुड़गांव से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, वज़ीराबाद से आ रहे हैं। अलग अलग NCR यानी कि इवन UP से भी बच्चे आ रहे हैं उसी दिन एग्ज़ाम देने के लिए, 4-5 घंटों का सफ़र करके। तो यार 4-5 घंटे का बच्चा सफ़र कर रहा है, क्या वो अपने साथ एक पानी की बोतल नहीं ला सकता? तो पानी की बोतल लाने के लिए क्या वो अपने साथ बैग कैरी नहीं कर सकता? तो हाउ डेयर यू कि आप बच्चों को ये बोल रहे हो कि आप नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बैग नहीं ला सकते। कुछ सेंटर में ये बात कही गई है और बच्चे ने मुझे बताया कि सर इस चीज़ के ऊपर रेस करो आवाज़, सो दैट बच्चों को अवेयरनेस हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। ऑफलाइन एग्ज़ाम यार कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2019, 18, 17 पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो उसमें भी तो सारी चीज़ें अलाउड हुआ करती थी। तो ये बात बोल देना कि यार बैग अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ से डरने की बात नहीं है यार। कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं बच्चों की जो उनके लिए लाना ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन कुछ बच्चों को लाना ज़रूरी है। बच्चा 4 घंटे का सफ़र तय करके एग्ज़ाम सेंटर में आ रहा है, घर वाले परेशान है कि बच्चा कब आएगा एग्ज़ाम सेंटर देने के बाद, तो एटलीस्ट वो फ़ोन कर सके घर में, कुछ प्रॉब्लम हो गई रास्ते में फ़ोन कर सके घर में। तो इसके लिए यार बैग लाना तो एटलीस्ट ज़रूरी है, ठीक है। हर एक बच्चा एफर्ट नहीं कर पाता कि बाहर ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बाहर जाके कुछ लंच कर ले। वो हो सकता है छोटा मोटा कुछ अपने साथ वो लेज़ वगैरह, कुरकुरे वगैरह, कुछ चीज़ें लेकर आए, फ्रूटी वगैरह साथ में रख के लेकर आए। आपको तो मालूम ही है, अब हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैग्स वगैरह अगर आपको कोई ले जाने से रोकता है, अब देखो गार्ड से आप नहीं लड़ सकते, गार्ड को भी ऊपर से ही ऑर्डर होते हैं, जो गेट के पास गार्ड बैठे होते हैं, उनसे डायरेक्टली आप लड़ने की कोशिश मत करना। सिंपली ये बोलना है कि सर मुझे बात करनी है टीचर से कि मैं ये सामान लेकर आया हूँ, मुझे इसको अंदर लिया जाए। गार्ड से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको ऊपर से ऑर्डर होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें यूनिवर्सिटी रोक रही है, कुछ कॉलेजेस जो चीज़ें करने से रोक रहे हैं, और वो चीज़ करने का आपके पास राइट है, लाइक ये एग्ज़ामिनेशन ड्यूरेशन का इशू, और ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बैग वाली बताई, और भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद मैं वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ। तो
उस चीज़ से अवेयर रहिए और उस चीज़ में यूनिटी दिखाइए। आप अपने बच्चों की यूनिटी दिखाइए और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके अगेंस्ट जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ से बचिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का 14 मई को है, तो बी केयरफुल। और बाकी 6 सेमेस्टर वालों को एग्ज़ाम जब भी है ऑनर्स का, बी केयरफुल। और प्रोग्राम वाले कोर्सेज़ को एग्ज़ाम जो जून में है वो भी समझ लीजिए इस बात को कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके साथ एग्जामिनेशन सेंटर में हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ से अवेयर रहिए। उस चीज़ के अगेंस्ट पोलाइटली काइंडली आवाज़ उठाइए। लड़ने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, पोलाइटली काइंडली आवाज़ उठाइए। आपको कोई भी आपके राइट से डिनाई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। थैंक यू।